नमस्कार, मैं शिवराज। आज हम बात करने वाले हैं झारखंड आईटीआई अनुदेशक की बहाली कैसे होगी, अभी वहां पे क्या सिचुएशन है, पिछली वैकेंसी के बारे में हम बताएंगे और कब तक आने की उम्मीद है इत्यादि के बारे में हम जानकारी देने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर आप मेरे फेसबुक ग्रुप में नहीं है तो वहां ज्वाइन कर लीजिए। वहां 8000 से ज्यादा बच्चे जो आपस में डिस्कस करते हैं बहुत सारे टेक्निकल चीजों को लेकर, तो वहां पे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है। तो मेरा फेसबुक ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं झारखंड के बारे में। अगर कहा जाए कि पूरे इंडिया में आईटीआई के सबसे अगर गंदा कंडीशन है, वर्स्ट कंडीशन है, तो झारखंड आईटीआई का है, झारखंड गवर्नमेंट आईटीआई का है। क्योंकि वहां पे एक एक अनुदेशक को 3-3 4-4 आईटीआई में जाकर पढ़ाना पड़ता है, अल्टरनेट करके। अगर कोई अनुदेशक आज किसी आईटीआई में पढ़ा रहा है, दूसरे दिन किसी और में जाएगा, तीसरे दिन किसी और में जाएगा। इस तरह से वो लोग खुद परेशान है और धरने पर बैठे हुए हड़ताल करते हैं इत्यादि। बहुत सारे सूचनाएं पेपर के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। तो झारखंड आईटीआई के जो अनुदेशक हैं, जो गवर्नमेंट जॉब वाले, वो बता रहे हैं कि एक एक अनुदेशक इतना परेशान है, इतनी तंगहाली में जी रहा है कि उसको सो नहीं पाता है। तो कह सकते हैं कि एक तो जो आईटीआई का अनुदेशक है वो खुद सरकार पर दबाव बनाए कि आप बहाली लीजिए, रिक्रूटमेंट लीजिए। हालांकि सरकार ने इसका कोशिश किया था, 2016 में सरकार की तरफ से कोशिश की गई थी बहाली के लिए। कॉन्ट्रैक्ट पे 1200 के आसपास पोस्ट निकाला गया था, लेकिन उस वैकेंसी को रद्द कर दिया गया है। फिलहाल उस पर स्टे लगा हुआ है और कोर्ट में इसके लिए बहस चल रही है। जहां तक कोर्ट का निर्णय है, तो झारखंड अनुदेशक संघ, जिसका अध्यक्ष आजाद उमराव इत्यादि लोगों ने बहुत प्रयास किया है। उन लोगों ने केस किया था हाई कोर्ट में, जो अभी के विचाराधीन है, और उस पर फैसला आ सकता है। और उन लोगों की बदौलत ही ये वैकेंसी स्टे लगी हुई है। और कहना इन लोगों का ये है कि सीआईटीएस यहाँ पर कंपलसरी कीजिए। सीआईटीएस का कोई प्रावधान नहीं है झारखंड में, सीआईटीएस वालों को कोई वैल्यू नहीं दिया जाता है, लेकिन अब दिया जाएगा। रांची हाई कोर्ट का फैसला उम्मीद करते हैं कि सीआईटीएस अनुदेशक संघ के पक्ष में आएगा। अगर नहीं भी आता है तो डीजीटी का नया नियम जो लागू किया गया है कि 2022 तक 80% अनुदेशक सीआईटीएस होल्डर होना चाहिए, या प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। तो इसका प्रभाव हम देखते हैं कि झारखंड गवर्नमेंट में भी पड़ेगा। क्योंकि झारखंड में चाहे किसी भी सरकार में अगर एनसीबीटी से जो इंस्टीट्यूट एफिलिएटेड है, तो वहां पे डीजीटी का नियम ही फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से आने वाले दिनों में सीआईटीएस वालों को बहुत बेहतरीन मौका मिलने वाला है। तो जितने लोग सीआईटीएस कर रहे हैं या करने वाले हैं या कर चुके हैं, उनको निराश होने की जरूरत नहीं है। अब बहुत जल्द ये नियम लागू हो जाएगा कि सीआईटीएस वाला ही इंस्ट्रक्टर बनेगा। अब जितनी वैकेंसी आएगी ना, देखिएगा उसमें सीआईटीएस कंपलसरी रहेगा, नहीं तो 30% का वेटेज देना अनिवार्यता है, अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि बिहार में ये चीज लागू किया गया था, लेकिन गेस्ट में इसको लागू नहीं किया गया। इससे थोड़ा सा विश्वास उठ जाता है कि आगे क्या होने वाला है। लेकिन फिलहाल ये है, स्थिति ये है कि वहां पे भी सीआईटीएस की वैल्यू मिलेगा, वेटेज मिलेगा। क्योंकि जो झारखंड रांची हाई कोर्ट था, उन्होंने डीजीटी जो हमारा मंत्रालय, वहां से बुलाया था हाजिर होने के लिए कोर्ट में कि आप इसका जवाब देंगे क्यों इस तरह से ये अगर प्रावधान है कि सीआईटीएस वाले इंस्ट्रक्टर बनेंगे, सीआईटीएस ट्रेनिंग हो रही है आईटीआई के लिए, तो फिर क्यों इनको नहीं रखा जाता इत्यादि। कोर्ट ने क्वेश्चन पूछा था। इसके जवाब में रांची जो गवर्नमेंट है, कह सकते जो झारखंड गवर्नमेंट है, उन्होंने बताया था कि सीआईटीएस वालों की संख्या कम है और हम लोग ऐसा प्रावधान करते हैं कि सीआईटीएस अनिवार्य रहेगा, तो फिर मेरे सीट वैकेंट रह जाएंगे इत्यादि। वो लोग अपने तरह से देते हैं। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आती है कि सरकार ऐसा क्यों बोलता है। ठीक है, सीआईटीएस करने वालों की संख्या कम है, हम मानते हैं, लेकिन जितने लोग सीआईटीएस के उनको तो पहले नौकरी दे दो, इसके बाद जो सीट बचेगा दूसरों को दे सकते हैं आप, इसलिए कोई आपत्ति कोई नहीं करेगा। आप शुरू से ही चीजों को बैकाट करके चलते हैं कि हम आपको, मेरे यहाँ सीआईटीएस करने की संख्या कम है, हम नहीं दे पाएंगे इत्यादि, तो ये गलत है। तो उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में वहां पे सीआईटीएस का अनिवार्यता रहेगी और जितने भी सीआईटीएस करने वाले लोग हैं झारखंड के हैं, उनके लिए खुशखबरी रहेगी, उनका सिलेक्शन हो जाएगा। बहुत कम मात्रा में आप लोग झारखंड में, जितने भी झारखंड के लोग हैं, जितने भी लोग सीआईटीएस किए हैं, मेरे हिसाब से एक भी कोई नहीं बचेगा। अगर वैकेंसी आ गई तो सारे लोग का सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि बहुत कम मात्रा में सीआईटीएस करते हैं झारखंड के लोग। तो अदर स्टेट वालों को वहां पर मौका मिलेगा। और बहाली की प्रक्रिया तो अभी फिलहाल क्लियर नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट वाले पर डायरेक्ट होता है, उसमें कोई मेरिट लिस्ट से होता है, और जो परमानेंट वैकेंसी है उसके लिए एग्जाम होती है। नया नियम चेंज होगा, उसके अनुसार जो पैटर्न आएगा उसका वीडियो मैं बनाऊंगा, अपडेट कर दूंगा। फिलहाल जो झारखंड का लेबर डिपार्टमेंट का वेबसाइट है, वहां पर जाकर देख सकते हैं। पुराना नोटिफिकेशन है 2016 में आया था वैकेंसी, उसका नोटिफिकेशन वहां पे, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए, और क्या जानकारी चाहिए आपको झारखंड अनुदेशक बहाली के बारे में, सीआईटीएस के बारे में, जो भी जानकारी चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। फिर मिलेंगे आपसे एक नई जानकारी के साथ।